तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.3, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। हमें दिए गए हैं दो चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम जो कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहाँ के सभी पॉइंटों का जो पोटेंशियल होगा वो बिल्कुल सेम होगा। एक बार दोबारा समझिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिस सरफेस के सभी पॉइंटों का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होता है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। देखिए, मान लीजिए कोई चार्ज Q रखा हुआ है यहाँ पर। इससे R डिस्टेंस की दूरी पर जो पोटेंशियल होगा वो KQ/R होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल KQ/R होगा। अब यहाँ से A को डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर R दूरी पर, इसका भी KQ/R होगा क्योंकि सेम R है और सेम ही चार्ज है। यहाँ से यहाँ भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ भी सेम होगा। समझ रहे हो? इस तरह से हर एक डिस्टेंस पर, मतलब हर एक R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ये एक स्फीयर बन गया। ये एक ऐसी सरफेस है जहाँ के सभी पॉइंटों का पोटेंशियल सेम होगा इस चार्ज की वजह से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी चार्ज से सभी पॉइंटों का डिस्टेंस है जो वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है और जो चार्ज है वो भी सेम है, तो पोटेंशियल तो अपने आप ही सेम होगा। इसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है जहाँ पर पोटेंशियल सेम रहता है। अब आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर तो एक पॉइंट चार्ज था, अगर एक सरफेस चार्ज लिया जाए, इस तरह से हमने एक प्लेट ली, एक प्लेन लिया, पॉजिटिव चार्ज प्लेन था, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेन था। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह होगी? इसके लिए तो जो स्फीयर की सरफेस होती है, मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो वो गोल आकृति में है, अपने गोल शेप में है, अपने सर्कल टाइप शेप में है। इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, इसके लिए प्लेन सरफेस होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस तरह जा रहा है जो कांस्टेंट रहता है हर डिस्टेंस पर। जो इस प्लेन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो बिल्कुल इस जैसी होगी, इस तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, इस प्लेन तक का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। मतलब इस प्लेट पर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। एक और प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। देखिए, जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है मान लीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकलती हैं। देख रहे हो? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है। हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। हर जगह परपेंडिकुलर हैं, हर जगह। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं और इस तरह मूव कर रही हैं, सभी परपेंडिकुलर हैं इस प्लेन के जो इक्विपोटेंशियल प्लेन है। यहाँ से परपेंडिकुलर है, मतलब दो प्रॉपर्टी हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। पहली, ये जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं वो हमेशा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये हुई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। ये था मैंने आपको समझाने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन में हमें दो चार्ज दिए गए हैं, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, और हमें बताना है इस सिस्टम के लिए जो ये सिस्टम बना है दोनों ही चार्ज की वजह से, इस सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी। देखिए, इस तरह से दो चार्ज दिए गए हैं। यहाँ पर Q की वैल्यू है जो 2 माइक्रोकूलम है,
और यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो है -2 माइक्रोकूलम। इस सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या वैल्यू होगी, मतलब कहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब सिर्फ ये होता है जहाँ पर सभी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, भले ही वो जीरो ही क्यों ना हो, मतलब सेम होनी चाहिए। अब अगर हम सोचें, हाँ अगर वैसे सोच के देखते हैं रैंडमली कि यहाँ हो सकते हैं क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि यहाँ पर इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है। वैसे ही रैंडमली सोच के देखते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, मान लीजिए ये R है, यहाँ पर होगा KQ/R, और इसकी वजह से होगा जो ये, इसको हम बड़ा R मान लेते हैं, इसकी वजह से होगा वो होगा KQ/R। अगर हम डिस्टेंस चेंज करके देखें, अगर यहाँ से मान के देखें, यहाँ से तो R की वैल्यू बढ़ गई, R की वैल्यू बढ़ गई ना, और यहाँ से भी अगर माने हम, यहाँ से भी R की वैल्यू बढ़ गई। ये R डैश है जो R से बड़ा है, ये भी R डैश है जो इस R से बड़ा है, मतलब हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं होगी, मतलब यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर हमने दोबारा सोच के देखा क्या बीच में हो सकता है, दोनों ही चार्ज के बीच में हो सकता है क्या, देखते हैं दोबारा। ये 2 माइक्रोकूलम था ना, अब हमने सोच के देखा क्या ऐसा हो सकता है बिल्कुल बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस वाला चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से यहाँ बिल्कुल बीच में जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा और इसकी वजह से नेगेटिव होगा। अगर हम बिल्कुल यहाँ पर कैलकुलेट करें, ये टोटल डिस्टेंस था वो क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर दिया गया था, तो ये कितना हुआ, ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि बिल्कुल बीच में मानी है ना हमने प्लेट। इसकी वजह से जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव KQ/R होगा, पॉजिटिव क्योंकि चार्ज है जो पॉजिटिव है, और इसकी वजह से होगा वो नेगेटिव होगा KQ/R, मतलब दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, जीरो पोटेंशियल होगा इस जगह पर। इसी तरह यहाँ पर भी कैलकुलेट करें, यहाँ पर भी जीरो होगा क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव में आएगा और इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव में पोटेंशियल आएगा, तो वो भी जीरो हो जाएगा। हर एक जगह पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, मतलब ये हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस इन दोनों चार्ज के बीच में होगी। ये हमने सोल्व कर लिया। थोड़ा हर क्वेश्चन को न्यूमेरिकली ना सोचकर कई क्वेश्चन को फिजिकली भी हम सोच सकते हैं कि क्या बीच में हो सकती है, तो हमें पता लगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस सिस्टम के लिए बिल्कुल बीच में होगी। हालांकि जो हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, लेकिन सेम होगी। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो कंडीशन होती है कि हर जगह सेम पोटेंशियल होना चाहिए, भले ही वो जीरो ही क्यों ना हो। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्या पूछा गया था हमसे फर्स्ट पार्ट में, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, मतलब इन दोनों चार्ज से मिलकर बने सिस्टम की क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, वो कहाँ पर होगी, तो वो इन दोनों ही चार्ज के बिल्कुल बीच में होगी, जो कि हमने अभी सोल्व किया है, हमने पता लगाया है। देखते हैं अब हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में पहले ही समझा चुका हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ऐसे ही मैंने प्लेन के केस में समझाया था, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन हो इस तरह से, तो उसके लिए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन से। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही था। नोट कर लीजिए, वैसे नोट करने लायक कुछ है नहीं इसमें, समझने वाला क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये।